में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। जिस तरह से सपा सांसद इकरा हसन को गालियां दी गई, उनको मंच से रोना पड़ा, भावुक होना पड़ा, उस पर अखिलेश यादव का कुछ ना बोलना, कई दल इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। एआईएमआईएम ने भी अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इकरा हसन के मामले में एआईएमआईएम ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट कैराना से समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन बीते कई दिनों से शर्मनाक घटनाक्रम का सामना कर रही हैं। उन्हें गालियां दी गई, धमकाया गया। इकरा हसन के खिलाफ माहौल ऐसा बनाया गया कि पुलिस को इकरा के घर की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। यह हाल है एक चुनी हुई सांसद का। इकरा हसन ने शुरुआत में इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ नहीं बोला, लेकिन जब हमले हद से ज्यादा बढ़े तो एक कार्यक्रम में मंच से बोलते बोलते वो भावुक हो गई। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि मुझे मुल्ली कहा गया, गालियां दी गई, मेरे माँ बाप भाई को गालियां दी गई। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और तमाम लोगों ने उनकी हिम्मत को सराहा भी और कहा कि जो लोग भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एक पूर्व बीजेपी सांसद पर यह भी आरोप लगाया कि यह सब उनके इशारे पर हो रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो अक्सर महिला सुरक्षा, दलित उत्पीड़न और लोकतंत्र के मुद्दों पर तीखी टिप्पणियां करते हैं, इस पूरे मामले पर वो चुप्पी साधे रहे। वो क्या, पूरा इंडिया अलायंस। यह चुप्पी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई। पार्टी की एक युवा महिला सांसद जो खुलेआम ट्रोल और गाली गलौज का शिकार हो रही है, उस पर पार्टी सुप्रीमो का कुछ ना कहना आश्चर्यजनक है। अब इस मामले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता वारिस पठान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। वारिस पठान ने एक्स पर लिखा है कि अखिलेश यादव हर विषय पर टिप्पणी करते हैं, मगर जब देश की बेटी, उन्हीं की पार्टी की मुस्लिम महिला सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणियां की गई, इकरा हसन खुद इमोशनल हो गई, तब भी अखिलेश यादव ने ना कोई ट्वीट किया और ना ही कोई टिप्पणी की। ऐसा क्यों? यह सवाल किया है वारिस पठान ने कि अखिलेश यादव ने क्यों नहीं बोला, ऐसा क्यों? वैसे एआईएमआईएम की टिप्पणी को सिर्फ सियासी चश्मे से देखना उचित नहीं होगा। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी को अपनी सांसद इकरा हसन के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए था, खासकर तब जब वो सार्वजनिक रूप से बदसलूकी और ट्रोलिंग का सामना कर रही थी और उनको भावुक होना पड़ा। इकरा हसन जनता द्वारा चुनी हुई एक सांसद हैं और जब उनको गालियां दी जा रही हो तब यह सिर्फ एक महिला या मुस्लिम होने का मामला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा का भी सवाल है। ऐसे समय पर पार्टी नेतृत्व की चुप्पी न केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ती है, बल्कि पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है। एआईएमआईएम ने यह सवाल उठाकर एक जरूरी बहस को जन्म दे दिया है। वैसे आपको याद होगा, जब मौलाना साजिद रशीदी ने एक टेलीविजन डिबेट शो के दौरान सपा सांसद डिंपल यादव, जो अखिलेश यादव की पत्नी है, उनके मस्जिद दौरे को लेकर उनकी पोशाक पर अभद्र टिप्पणी की थी। मौलाना ने कहा था कि मस्जिद में 2 मोहतरमा आई थी, एक ने तो खुद को ढक रखा था और दूसरी मोहतरमा डिंपल यादव, उनकी पीठ की फोटो देख लीजिए। यह टिप्पणी डिंपल यादव के 24 जुलाई को दिल्ली के संसद मार्ग मस्जिद में सपा की बैठक में शामिल होने के दौरान ली गई तस्वीरों को लेकर थी, जिसमें वह साड़ी में थी। मौलाना ने उनके पहनावे को नंगा करार देते हुए उनकी तुलना सपा सांसद इकरा हसन से की थी, जो उस दौरान सिर ढके हुई थी। उस मामले में इकरा हसन ने मौलाना की टिप्पणी को बेहद शर्मनाक करार देते हुए कड़ी कार्रवाई और सामाजिक बहिष्कार की मांग की थी। सिर्फ इकरा नहीं, उस वक्त पूरी समाजवादी पार्टी, तमाम जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी, विरोध किया था। लेकिन इकरा हसन के मामले में वैसा देखने को नहीं मिला। वही इकरा हसन जिनको आज गालियां दी जा रही हैं और लोग खामोश हैं, उस मामले में इकरा हसन ने और कहा था कि एक महिला सांसद पर ऐसी टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, न किसी धर्म के ठेकेदार है। इन्हें किसी भी महिला पर ऐसी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इकरा हसन उस मामले में बोली थी, लेकिन आज उनके लिए कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग आज उनके साथ खड़े हैं, ये बड़ा सवाल है।
समाजवादी पार्टी को तुरंत बयान जारी करना चाहिए था। हालांकि ट्वीट तो आया सपा मीडिया सेल की तरफ से, लेकिन अखिलेश यादव नहीं बोले। सपा को बयान जारी कर जिसमें न सिर्फ इकरा हसन के साथ एकजुटता दिखाई जाती बल्कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जाती। अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता को इस मुद्दे पर स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए था, ताकि पार्टी का यह संदेश जाए कि वह अपने नेताओं के साथ है, खासकर जब वे नाइंसाफी का सामना कर रहे हो। इकरा हसन को सिर्फ इसलिए नहीं नजरअंदाज किया जाना चाहिए कि वे नहीं है या वे एक महिला है, बल्कि उन्हें और मजबूती से समर्थन मिलना चाहिए था। वैसे यहाँ पर एआईएमआईएम का सवाल सही है, लेकिन एआईएमआईएम की मंशा पर भी सवाल उठते हैं। यहाँ पर दुविधा पैदा होती है। जब एआईएमआईएम सपा पर निशाना साधती है तो यह सवाल उठता है कि क्या यह आलोचना वाकई ईमानदार है या केवल राजनीतिक लाभ के लिए की गई है। एआईएमआईएम का मुस्लिम वोटों वाले इलाकों में चुनाव लड़ना, जहां उनकी जमीन नहीं है, जहां सपा कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचाता है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। कई जगह ऐसा देखा भी गया। ऐसे में एआईएमआईएम की हर टिप्पणी पर शक करना स्वाभाविक हो जाता है, भले ही वह तथ्यात्मक रूप से सही हो। वैसे एक लोकसभा की सांसद जो जनता के वोटों से चुनी गई हैं, उसे सार्वजनिक रूप से गालियां दी जाती हैं, निजी हमले होते हैं और उसको मंच से रोना पड़ता है। इससे बड़ी शर्म की बात लोकतंत्र में और क्या हो सकती है। और तब जब यह सब हो रहा हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी खामोश बैठी हो, तो यह सिर्फ एक पार्टी की चुप्पी नहीं बल्कि महिला सम्मान पर दोहरे रवैये का खुला प्रमाण है। क्या वाकई महिला का सम्मान सिर्फ नारे तक सीमित है? जब कोई महिला सत्ताधारी पार्टी में होती है तब उस पर उंगली उठाना महिला पर हमला बन जाता है, लेकिन जब महिला नेता विपक्ष में हो तो उस पर अभद्र टिप्पणी, गालियां, ट्रोलिंग और निजी हमले भी बीजेपी को स्वतंत्र अभिव्यक्ति लगते हैं। एक महिला सांसद को जब अपने सम्मान के लिए भीख मांगने पड़े और तमाम बड़े नेता मौन धारण कर ले, तो समझिए कि राजनीति में संवेदनशीलता की जगह अब सिर्फ अवसरवाद बचा है। आपको बता दें कि सहारनपुर के गंगों में शिव मंदिर तोड़े जाने की घटना के बाद अभद्र टिप्पणी से आहत सपा सांसद इकरा हसन भावुक हो गई थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें मुल्ली और आतंकवादी कहा गया, जो सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे इलाके की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने साफ किया कि वह समाज को तोड़ने वालों को कभी नहीं छोड़ेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।